तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया बेटा कि फाइनल गुड्स को आप कंजम्पशन पर्पस से या प्रोडक्शन पर्पस से एज इन्वेस्टमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे कि मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, दीज आर इन्वेस्टमेंट। Intermediate goods are those goods which are used either for resale, number one, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, either for resale or for further production in the same year। अगर एक साल से ज्यादा कोई इंटरमीडिएट गुड्स, कोई रॉ मटेरियल आपने जोड़ लिया, स्टोर कर लिया, तो वो इन्वेस्टमेंट बन सकता है। ये बात मैं बताऊंगा आपको आगे। सेम ईयर याद रखो, सेम ईयर के अंदर रीसेल हो जाए या फर्दर प्रोडक्शन आपने उससे कर लिया हो तो वो इंटरमीडिएट गुड है। एक साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेशनल इनकम 1 ईयर की हम काउंट कर रहे हैं बेटा। फाइनल गुड्स का जो नेचर है वो क्या है कि फाइनल गुड्स नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही इंक्लूड होती है इनकी वैल्यू। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो है वो ना डोमेस्टिक इनकम में ना नेशनल इनकम, किसी भी इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, यहां लिख लेना बेटा, इन नेशनल इनकम, ओके, नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। थोड़ी सी करेक्शन है, यहां पे आएगा दे आर नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। ये करेक्शन बेटा आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद डिमांड, मैंने बताया आपको अभी अभी कि फाइनल गुड्स की जो डिमांड है बेटा वो डायरेक्ट डिमांड है। कौन सी डिमांड है? डायरेक्ट। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड है वो डिराइव्ड है, क्योंकि इनकी डिमांड डिपेंड करती है दूसरी गुड्स। दूसरी गुड्स प्रोड्यूस होंगी तो ये यूज होंगी। टेबल जब तक बनेगी वुड से तब तक वुड की डिमांड है, समझ में आ रहा है? तो वुड की डिमांड क्यों की जा रही है? क्योंकि टेबल बनानी है। तो टेबल की डिमांड डायरेक्ट और वुड की डिमांड डिराइव्ड, करेक्ट। वैल्यू एडिशन, जो गुड्स ऑलरेडी बन के तैयार हो गई है उसके अंदर कोई और वैल्यू एडिशन में क्यों करूंगा? वो तो बन के तैयार हो गई है बेटा। जो गुड्स बन के तैयार नहीं हुई हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स, वो बन के तैयार नहीं है, उसके अंदर मैं अभी और वैल्यू ऐड करूंगा तब जाके वो फाइनल बनेगी। तो वैल्यू एडिशन मतलब कि जो गुड्स बन के तैयार नहीं है उसमें भी और प्रोसेस करना है तब जाके वो तैयार होगी, वैल्यू भी और ऐड करनी पड़ेगी, बहुत सारी में लगानी पड़ेगी चीजें। तो इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन हो सकता है क्योंकि बन के वो तैयार नहीं है, लेकिन फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुकी है बेटा। तो दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, सम वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड, तब जाके वो बनेगी फाइनल। उसके बाद प्रोडक्शन बाउंड्री, जो गुड्स बन के तैयार हो गई वो तो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर है। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है? जहां प्रोडक्शन चल रहा होता है, प्रोसेस चल रहा होता है प्रोडक्शन का। अब जो बन के तैयार हो गई है वो तो गोडाउन में चलेगी या शोरूम में चलेगी, लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं अभी वो नहीं बनी है, वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है, अभी बननी है। और तो दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, और जो फाइनल गुड्स हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके। एग्जांपल है मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन पर्पस, तो वो फाइनल गुड है। लेकिन वही मिल्क अगर डेयरी शॉप वाला है, स्वीट शॉप वाला परचेज कर रहा है, डेयरी शॉप वाला रीसेल करेगा और जो हलवाई की दुकान है, स्वीट शॉप है, वो उससे स्वीट्स बनाएगा। तो मिल्क एक ही बंदे के लिए फाइनल भी है और दूसरे बंदे के लिए इंटरमीडिएट भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। उसके बाद कोल का, अगर कोल यूज होता है इंडस्ट्री में प्रोडक्शन पर्पस से तो वो इंटरमीडिएट गुड है, पर आप घर में यूज कर लेंगे तो फाइनल है। ऐसी कार परचेज करी आपने एज एन इन्वेस्टमेंट तो वो क्या है? फाइनल है। और जो कार अगर रीसेल हो रही है शोरूम पे तो वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है। ये था आपका डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, अब मैं आपको बात करता हूं कि फाइनल गुड्स को आप और कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फाइनल गुड्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि फाइनल गुड्स वो गुड्स थी जो कंजम्पशन पर्पस से या प्रोडक्शन पर्पस से यूज हो रही है। तो कंजम्पशन पर्पस से अगर यूज हो रही है गुड्स तो उन्हें कौन से गुड्स बोलेंगे? कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स। कौन यूज कर रहा है उसको? कंज्यूमर। तो कंजम्पशन गुड्स को भी हम फाइनल गुड्स बोल सकते हैं अगर वो बन के तैयार हो चुकी है।
तो कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। सबसे पहले बात करेंगे बेटा कंजम्पशन गुड्स की। तो कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स, कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स which satisfy the wants of the consumers directly। आपके घर में बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा, किचन से लेके आपके पूरे ड्राइंग रूम में बहुत सारी गुड्स हैं, जो कुछ ऐसे गुड्स हैं यूज करेंगे और खत्म हो जाएगी। फूड आइटम की बात कर रहा हूं, ब्रेड बटर जैम बिस्किट्स यूज किया और खत्म हो, उन्हें बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एक बार यूज होते हैं खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे गुड्स भी होंगी जो एक साल तक चलेंगी। आपके घर क्रॉकरी आइटम्स हो गए, कुछ चाय पीने वाले कप्स हो गए या कुछ भी एक साल तक चलते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा क्लोथ्स होंगे, शूज होंगे, एक साल तक की लाइफ होती है, ठीक है, वो लंबे चलाओ अलग बात है, लाइफ एक साल तक की। उसके बाद हम बोलते हैं कुछ ऐसी गुड्स भी होंगी जो लंबे समय तक चलेंगी। सर एलईडी होगा, एसी होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, इन्हें बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स यानी कंजम्पशन गुड्स को मैं कई टाइप में डिवाइड कर सकता हूं फर्दर। तो ड्यूरेबल गुड्स नंबर 1, सेमी ड्यूरेबल गुड्स नंबर 2, नॉन ड्यूरेबल गुड्स नंबर 3। लेकिन कंज्यूमर जो है वो सर्विस भी कंज्यूम करता है कोई, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, बैंकिंग, एजुकेशन, इनको भी हम इसमें डाल देते हैं कंजम्पशन में। तो सबसे पहले बात करूंगा बेटा ड्यूरेबल गुड्स की। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, जिनकी लाइफ एक साल से ज्यादा है, उसको यूज करते हुए आते हैं। रेफ्रिजरेटर हो गया, एलईडी हो गया, इस तरह से एग्जांपल हम दे देंगे। तो it refers to those goods which can be used again and again over a considerable period of time. For example, television, refrigerator, etc. More than 1 year आप इसको बोल सकते हैं। अगला आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिनकी लाइफ एक साल तक की लिमिटेड लाइफ होती है। तो गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ट्रीटेड एज या टर्म्ड एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स, लाइफ स्पैन अराउंड 1 ईयर का होता है। एग्जांपल देंगे इसमें आप क्लोथ्स, क्रोकरी एंड शूज। उसके बाद आता है बेटा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सिंगल टाइम कंजम्पशन, यूज किया और खत्म हो गया, उन्हें कौन सी गुड्स बोलते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। गुड्स विच आर यूज फॉर अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एग्जांपल है बेटा कि मिल्क, ब्रेड, फूड ग्रेन्स, पेपर एटसेट्रा। पेपर समझते हैं, कागज, एक बार लिख दिया और उसके बाद दोबारा लिखते नहीं उसके ऊपर, आप कॉपी आपकी भर जाती है, आप नहीं ले लेते हैं। तो पेपर, फूड ग्रेन्स, मिल्क, ब्रेड एटसेट्रा। उसके बाद बात करते हैं बेटा सर्विसेज की। तो सर्विस कौन यूज करता है? हाउस होल्ड, एजुकेशन सर्विस आप ले रहे हैं मुझसे अभी, इसके अलावा इंश्योरेंस है, हेल्थ है ना, बैंकिंग सर्विसेज है, ये सब किस में आती है? कंजम्पशन में आती है। तो सर्विसेज रेफर्स टू नॉन मटेरियल गुड्स which directly satisfy human wants, they are intangible activities which can't be touched and seen। जरा फील कर सकते हैं। तो they can neither be seen or touched, for example services of teachers, doctors, banks, etc। उसके अलावा फाइनल गुड्स में कंजम्पशन गुड्स के अलावा कैपिटल गुड्स भी आ सकता है बेटा। कैपिटल गुड्स ध्यान से सुनना, कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स जो है, देखो कंजम्पशन गुड्स हो गया और दूसरा मैं बोलता हूं आपको बेटा प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर, प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर मैं दो कैटेगरी बताता हूं आपको, पहली कैपिटल गुड्स की और दूसरी सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स की। ध्यान देना, प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर दो गुड्स आती हैं। एक ऐसी गुड्स जो प्रोड्यूसर एक बार यूज करता है, उसे बोलते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। हम बात कर रहे हैं फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स के अंदर बेटा हम बोल रहे हैं दो गुड्स आती हैं, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। फिर कंजम्पशन गुड्स को हमने चार टाइप में डिवाइड किया, ऐसे ही प्रोड्यूसर गुड्स को मैं दो टाइप में डिवाइड कर रहा हूं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स जो लंबे समय तक चलेंगी, और उन्हीं को बोल रहा हूं बेटा मैं कैपिटल गुड्स। तो मेरी बात समझना, जो ये गुड्स लिखी हुई हैं कैपिटल गुड्स, ये है ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। पर ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स के अलावा कुछ गुड्स ऐसी भी होती है जो एक बार यूज होती है और खत्म। ऐसी कौन सी प्रोड्यूसर गुड है? सर रॉ मटेरियल। जब एक प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल की तरह कोई गुड यूज करता है तो वो सिंगल यूज है। रॉ मटेरियल एक बार यूज होगा, उससे गुड बन के तैयार हो जाएगी, नया रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा आपको। तो प्रोड्यूसर गुड्स ये आपकी सेकंड कैटेगरी है फाइनल गुड की, सेकंड कैटेगरी। इसके अंदर दो गुड्स आ रही है बेटा,
एक सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड और दूसरी ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड, जिसे हम कैपिटल गुड बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल गुड की, जो दूसरा टाइप है ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड का दूसरा टाइप यानी कैपिटल गुड्स, वो क्या है? नाम याद रखने हैं आपको, कैपिटल गुड्स को मैं क्या बोल रहा हूं? ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड। ओके, तो कैपिटल गुड्स या ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स जो प्रोडक्शन करने में मदद करती है लेकिन रॉ मटेरियल नहीं होती है। एग्जाम्पल देंगे इसमें आप, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, ये ऐसे गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर यूज करता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, बट ये रॉ मटेरियल नहीं है, इनको इंटरमीडिएट गुड्स। मैंने आपको बोला था कि जो गुड्स फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होती हैं वो रॉ मटेरियल भी हो सकती हैं और मशीन भी तो हो सकती है, पर मशीन इज नॉट इंटरमीडिएट, क्योंकि प्रोड्यूसर उसको एज इन्वेस्टमेंट यूज कर रहा है। तो मशीन को आप कभी भी प्रोड्यूसर के लिए, जब तक वो रीसेल ना कर रहा हो कोई डीलर, उसके अलावा हमेशा फाइनल है। तो मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट जो यूज करता है प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन, और मशीन टूल्स को यूज कर रहा है एज इन्वेस्टमेंट, मोर देन 1 ईयर चलाएगा। सेम ईयर की बात होती है ना। इंटरमीडिएट गुड्स तो वो गुड्स होते हैं जिन्हें सेम ईयर में यूज कर लेते हैं हम फॉर फर्दर प्रोडक्शन, पर मशीन तो बहुत सालों तक यूज हो रही है, तो वो इंटरमीडिएट तो नहीं हुई। तो मशीन इज फाइनल, इक्विपमेंट, टूल्स इज फाइनल फॉर प्रोड्यूसर, इन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड्स या कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स which are used for further production by the producer such as machine, plant, equipment, tools, etc. उसके बाद एक स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितनी भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती बेटा। मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि प्रोड्यूसर गुड्स दो तरह की होती हैं, एक सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, एक ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। क्या मैंने लिखा सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड के अंदर मैंने लिखा इसे कैपिटल गुड बोलते हैं? नहीं लिखा। मैंने कैपिटल गुड कहां लिखा? जो गुड्स ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स है वहां मैंने लिखा कैपिटल गुड। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को मैंने कैपिटल गुड नहीं लिखा, इसलिए यहां लिखा है कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो कैपिटल गुड्स नहीं होती, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज तो होती हैं पर रॉ मटेरियल की तरह यूज होती है, उन्हें कैपिटल गुड्स आप नहीं बोल सकते। समझना, इट मस्ट बी नोटेड दैट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो कैपिटल गुड्स नहीं है। प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर दो गुड्स आती हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड और कैपिटल गुड। कैपिटल गुड तो कैपिटल गुड है, लेकिन सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को आप कैपिटल गुड नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आता है रॉ मटेरियल, लाइक कोल यूज करता है प्रोड्यूसर, वुड यूज करता है, फ्यूल यूज करता है, ये कैपिटल गुड्स नहीं है क्योंकि रिपीटेडली यूज नहीं होती हैं। जो गुड्स रिपीटेडली यूज हो वो कैपिटल गुड्स है, लेकिन जो गुड्स रिपीटेडली मतलब बार बार यूज ना हो वो कैपिटल गुड्स नहीं है, वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, वो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हैं बेटा। तो प्रोड्यूसर दो तरह के गुड यूज करता है प्रोडक्शन करने के लिए, एक होती हैं जो बार बार यूज हो, मोर देन 1 ईयर तक भी चले, मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स, और एक वो जो यूज करी और खत्म। तो दोनों की दोनों कैपिटल गुड नहीं है, दोनों की दोनों प्रोडक्शन करने में मदद तो कर रही है, लेकिन दोनों इंटरमीडिएट नहीं है। एक इंटरमीडिएट है, एक फाइनल है। मशीन इज नॉट इंटरमीडिएट फॉर प्रोड्यूसर क्योंकि वो रिपीटेडली यूज करता है उसको, लेकिन जो रॉ मटेरियल है, कोल है, फ्यूल है, वुड है, ये क्या है? ये रॉ मटेरियल्स हैं, ये है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। तो ध्यान देना, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड्स कंज्यूमर यूज थोड़ी करता है। फिर से सुनना, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, मैंने बता दिया आपको, बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर यूज करेगा ना बेटा। ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया वाला टॉपिक, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। अब सुनना, अब डिफरेंस दिया हुआ है कंजम्पशन गुड्स में और कैपिटल गुड्स में। दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन डायरेक्टली, ठीक है, इनकी डिमांड डायरेक्ट होती है। कैपिटल गुड्स की डिमांड जो है वो डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि इनकी डिमांड कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए की जा रही है, तो वो डिराइव डिमांड। देखो बेटा, आपको चाहिए एक छोटा सा गैजेट, जैसे मोबाइल फोन की बात कर लेते हैं। मोबाइल फोन बनाने के लिए आपको बहुत सारी मशीन्स का यूज करना, वो आप नहीं करते हैं, जो बनाता है वो यूज करता है। आपके लिए मोबाइल फोन की डिमांड डायरेक्ट है, लेकिन मोबाइल फोन बनाने के लिए चाहिए टेक्नोलॉजी और कुछ कुछ मशीन्स।
उनकी डिमांड डिराइव्ड है, क्योंकि उनके बिना मोबाइल फोन नहीं बनेगा। समझ में आया? प्रोडक्शन कैपेसिटी, कंजम्पशन गुड्स के अंदर कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि आप वो घर में यूज करते हैं अपने पर्पस के। लेकिन कैपिटल गुड्स तो और बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस करके देती है ना, तो कैपिटल गुड्स के अंदर होती है प्रोडक्शन कैपेसिटी। समझ में आ गया होगा आपको? कंजम्पशन गुड्स की लाइफ जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू कैपिटल गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड्स एज इन्वेस्टमेंट बहुत लंबे सालों के लिए इन्वेस्ट की जाती है। कमर्शियल गुड्स होती हैं, ज्यादा लंबे समय तक चलती हैं। कंजम्पशन गुड्स की लाइफ लिमिटेड है, कैपिटल गुड्स की लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कंजम्पशन। बहुत सिंपल था। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है कि वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैंने बोला पेपर यूज बाय पब्लिशर फॉर प्रिंटिंग बुक्स, पेपर यूज बाय पब्लिशर फॉर प्रिंटिंग बुक्स, तो पेपर इज कौन सी गुड? बोलेंगे इंटरमीडिएट। रीजन देना है, बिकॉज पेपर इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स। ये आपको रीजन देना है, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। मैंने बोला चॉक एंड डस्टर यूज इन स्कूल, तो वो कौन सी गुड है? वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि चॉक डस्टर की लाइफ बहुत लिमिटेड है। एक बार यूज करेंगे, चॉक खत्म हो जाएगा, वापस यूज नहीं होगा, रिपीटेडली यूज नहीं होगा, इंटरमीडिएट गुड है। अगर मैंने बोला बेंचेस, चेयर्स या स्कूल बस यूज्ड इन स्कूल, कौन से गुड? फाइनल। वो कैपिटल गुड्स है, लंबे समय चलेंगे, इन्वेस्टमेंट, रिपीटेडली यूज होंगे, रोज आप बैठेंगे उसके ऊपर कई सालों तक, तो वो कौन से गुड है? कैपिटल गुड, नॉट, यानी फाइनल गुड्स बोल सकते हैं, नॉट इंटरमीडिएट गुड। समझ में आ गया? उसके अलावा प्रिंटर यूज बाय लॉयर, प्रिंटर यूज कर रहा है लॉयर अपने ऑफिस में, तो प्रिंटर तो रोज यूज होगा, रिपीटेडली, तो वो कैपिटल गुड है, मतलब फाइनल है। लेकिन प्रिंटर के अंदर जो पेपर्स है वो इंटरमीडिएट है, वो यूज करेंगे और खत्म हो जाएगी। जो इंक है वो इंटरमीडिएट। समझना, अगर मैंने आपको बोला कि कुछ ऐसी फूड ग्रेन्स हैं जो परचेज की हैं ग्रोसरी शॉप वाले ने, उसे रीसेल करेगा, वो इंटरमीडिएट, क्योंकि वो रीसेल करेगा। और ग्रोसरी शॉप से आपने कुछ परचेज किया घर के लिए, तो वो कंजम्पशन गुड्स है और फाइनल है, इंटरमीडिएट नहीं है। देखो बेटा, एक पॉइंट और है बहुत इंपॉर्टेंट, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ कोल, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ कोल इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर अनसोल्ड स्टॉक ऑफ कोल पड़ा हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल से ज्यादा हो गया, कोल पड़ा है फैक्ट्री के अंदर। वैसे तो इंटरमीडिएट गुड होता है, कोल फैक्ट्री के अंदर क्या होता है? इंटरमीडिएट, क्योंकि यूज होगा एज अ रॉ मटेरियल। लेकिन एट द एंड हो गया ईयर का, फिर भी अनसोल्ड स्टॉक ऑफ कोल पड़ा हुआ है, अब वो इंटरमीडिएट नहीं रहेगा, क्योंकि एक साल से ज्यादा हो गया, अब बन जाएगा वो फाइनल, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का रूप ले लेगा। क्योंकि कोल आपने परचेज किया था एक साल पहले सस्ता, अब वो महंगा होगा, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पैसे बचा। तो अनसोल्ड स्टॉक किसी भी चीज का पड़ा हो एट एंड ऑफ ईयर, तो उसे आप इंटरमीडिएट नहीं बोलना, उसे आप फाइनल। चाहो तो आप बुक्स में देखना कहां लिखा हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इसमें गलती बच्चे कर जाते हैं। करेक्ट है? चलो अब आते हैं नए टॉपिक पे, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रीशिएशन। बहुत ही आसान, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सुनिएगा ध्यान से। सर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना सर, इन्वेस्टमेंट वो है कि जहां पे आप खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उन एसेट्स पे जिससे और इनकम जनरेट होती हो। सर मैंने अपने घर के लिए कोई मशीन परचेज कर ली, वो इन्वेस्टमेंट, वो कंजम्पशन पर्पस से। लेकिन मैंने अपनी फैक्ट्री के लिए कोई मशीन परचेज की है ना, और उससे मैं फर्दर प्रोडक्शन करूंगा, वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट वो जो आपको रिटर्न दे, जो आपको और इनकम जनरेट करके दे, वो आपकी इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखो, इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं हम कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा नाम है, भूलना नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर कैपिटल स्टॉक मतलब मशीन, इक्विपमेंट्स, टूल्स, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, इन सब को बढ़ाते जाना इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इससे और इनकम जनरेट होगी बेटा। जिन गुड से और इनकम जनरेट होती है वो आपकी इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया आपको? मैं अभी लिख रहा हूं एक लैपटॉप पे या स्लेट पे, तो ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मुझे इनकम देता है। यही चीज आप परचेज कर लोगे तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि आप उससे प्रोडक्शन नहीं कर रहे, आप घर के लिए यूज कर रहे होगा, तो आपके लिए
इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट वो जो इनकम दे, फर्दर रिटर्न दे बेटा। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, एडिशन टू इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, स्टॉक मेंटेन कर रहे हो आप अगले सालों के लिए, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आपको पैसे बचेंगे उससे। तो इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नंबर टू नेट इन्वेस्टमेंट। ध्यान से सुनिएगा बेटा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है बेटा जी? जब आपने एक न्यू मशीन परचेज करी मार्केट प्राइस पे, उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए, तो आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, नई नई मशीन है, उस पर कोई डेप्रीशिएशन अब तक, क्योंकि आपने यूज ही नहीं किया, कोई डेप्रीशिएशन नहीं लगा उसकी। ग्रॉस मतलब टोटल, टोटल एडिशन मेड टू कैपिटल स्टॉक या टोटल एडिशन मेड टू कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड क्रॉस इन्वेस्टमेंट। आपने आज 2 लाख की मशीन ली, 5 लाख की आपने कोई और मशीन ली, आपने 1 करोड़ की कोई बिल्डिंग ले ली, ये सब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, चाहे एक दिन हो, चाहे एक महीना हो, चाहे एक साल हो, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। सर हर एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, हम मानते हैं। तो डेप्रिशिएशन लगने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो होगी नेट इन्वेस्टमेंट, जिसे बोलेंगे हम एक्चुअल एडिशन या एक्चुअल वैल्यू। ग्रॉस क्या था? टोटल एडिशन। नेट क्या है? एक्चुअल एडिशन की आज वैल्यू क्या है ये बताओ। जो लैपटॉप लिया आपने 1 लाख रुपए का, उसकी वैल्यू आज 1 लाख रुपए है, एक महीने बाद उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए नहीं, मान लो कम हो गई, तो जो कम हो गई डेप्रिसिएशन लगने के बाद, जो उसके बाद वैल्यू है वो नेट वैल्यू है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में फर्क किस चीज का है? तो हम बोलेंगे बेटा डेप्रिसिएशन का। जब भी आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते वक्त अगर ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना पड़ गया या नेट से ग्रॉस में जाना पड़ गया, तो आप डेप्रिसिएशन का डिफरेंस लेके चलेंगे। सुनना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, फिर समझ में आएगी सारी बातें। टोटल एडिशन मेड टू कैपिटल स्टॉक इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? द एक्चुअल एडिशन। देखो बेटा, यहां पे था टोटल एडिशन, यहां पे है एक्चुअल एडिशन to the capital stock in the economy. Net investment is equals to gross investment minus depreciation. एक लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट। कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या है? कैपिटल स्टॉक मतलब फिक्स्ड एसेट्स हो सकती है, अनसोल्ड स्टॉक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। मैंने बोला स्टॉक ऑफ कोल एट द एंड ऑफ ईयर इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, क्योंकि वो अब आपको आपके प्राइस बचाएगा। जब आपने परचेज किया तो प्राइस कम होगा, अब प्राइस ज्यादा हो गया होगा तो आपको पैसे बचेंगे, हम मान के चलेंगे। तो स्टॉक जो अनसोल्ड है वो आपके लिए इन्वेंट्री बन जाता है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट बन जाता है सेम ईयर के बाद, एक साल के बाद, एट द एंड ऑफ ईयर। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या आता है बेटा? फिक्स्ड एसेट्स और अनसोल्ड स्टॉक दोनों आते हैं। और नेट इन्वेस्टमेंट आपको निकालनी हो तो आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को घटा दें। आज मशीन 2 लाख की है, एक साल बाद मशीन पे 20% डेप्रिसिएशन लग गया तो मशीन की वैल्यू 1,60,000 रुपए हो गई, क्योंकि 40,000 डेप्रिसिएशन लग गया। तो वो नेट है। नेट कितना? 1,60,000। ग्रॉस कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया, आपका नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ये आपका पहला बेसिक कंसेप्ट है, ये आपका पहला फॉर्मूला है बेटा नेशनल इनकम के लिए। ध्यान रखना कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। ये आपका पहला फॉर्मूला है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के। आगे जाके काम आएगा चैप्टर नंबर 3 में बेटा, बहुत काम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? सर आप सबको पता है डेप्रिसिएशन मींस लॉस या फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू फॉल हो जाना इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, यूज करते वक्त टूट फूट हो जाती है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस या फिर पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ चीज की वैल्यू घट जाती है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी तब भी डेप्रिसिएशन लग जाता है। तो डेप्रिसिएशन के बेटा 3 रीजन है, 3 रीजन। एक तो नॉर्मल वेयर एंड टियर, दूसरा टाइम के साथ साथ घटेगी वैल्यू, उसके बाद एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, टेक्नोलॉजी जो है आपकी वो अपडेट होगी तो आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी आपकी मशीन। 3 रीजन है डेप्रिसिएशन के। डेप्रिसिएशन को आप 3 नाम से जान सकते हो जो यूज होंगे आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में। वो नाम क्या है? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट
कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस, और एक नाम तो है ही है मेन हेडिंग में, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये सारे नाम डेप्रिसिएशन के हैं, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो ये नाम आपको दिखेंगे। तो भूलना नहीं है कि डेप्रिसिएशन दिया होगा और कुछ तो दिया नहीं सर डेप्रिसिएशन, आपको नाम देखना है, इस नाम से भी दिया हो सकता है न्यूमेरिकल में। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, टेक्नोलॉजी के बदलने की वजह से। ठीक है बेटा, तो पहला फॉर्मूला आपको याद हो गया, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट, सो सिंपल इज दैट। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले पे, दूसरे कंसेप्ट पे, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो बेटा, आपके पास चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं। मैं नहीं चाहता कि सारे कंसेप्ट्स को एक साथ आपके दिमाग में डाल दूं। अभी मेरा मन करा कि मैं टॉपिक करा दूं, बट फिर देखा कि इतना सारा कुछ हो चुका है। आपने आज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, काफी सारी चीजें कर ली है बेटा। तो इतना सारा कुछ करने के बाद अब जो बचता है आपका, मेन 2-3 टॉपिक और बचते हैं, जितने हमने आज किए उतना ही और बचता है। क्या बचता है आपके पास? एक तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। बेटा जी, अब तक हमने किया फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो थी जो सर्विसेज देख के, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विस देख के रिसीव होती थी, जो अर्न इनकम थी, और उन्हीं अर्न इनकम को नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में काउंट किया जाता है, यानी कि फैक्टर इनकम को। एग्जांपल थे फैक्टर इनकम के रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और ट्रांसफर इनकम वो होती है जो फ्री में मिल जाती है बिना सर्विस, जैसे कि आपकी ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट, ग्रांट, चैरिटी, डोनेशन, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा। उसके अलावा पढ़ा हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट। फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो रेडी टू यूज है, यूज कर सकता है उसको कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी। कंज्यूमर यूज करेगा तो कंजम्पशन गुड्स, प्रोड्यूसर यूज करेगा तो कैपिटल गुड्स है फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड जो प्रोडक्शन इनका अभी इन प्रोसेस में है और रेडी टू यूज नहीं है, और ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, रिपीटेडली इसको हम यूज नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स भी होते हैं जिनको आप रीसेल कर देते हो सेम ईयर में। ओके, फिर आपने पढ़ा बेटा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल गुड्स के, कंज्यूमर गुड्स के टाइप भी आपने पढ़े। ये सब कुछ आपको अच्छे से आज टिप्स पे रिवाइज करना है बेटा। उसके बाद आपका नया टॉपिक शुरू होगा चैप्टर 2 को फिनिश, एक और क्लासेस में लगेंगे। आज भी खत्म करा देता, ये आधा घंटा और लगेगा, पर हम 1 घंटा लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज इसको अच्छे से रिवाइज करो बेटा, टिप्स पे रखो, क्योंकि ये चीजें आपकी न्यूमेरिकल में काम आएंगी। और ये बेस स्ट्रांग नहीं है, नींव आपकी मजबूत नहीं है, तो कैसे चले। तो इन सबको टिप्स पे करो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतने बच्चों, थैंक यू सो मच।